नमस्कार साथियों, मैं सरसबिंद आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के प्रश्नावली 2.2 के एक 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो अगर आप इसके साथ ये बता दो कि अगर आप क्लास 6 से क्लास 12th की तैयारी को कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। प्रश्नावली 2.2 के 5 से लेकर 10 तक के सवाल को हमें क्या करना है, मात्र सरलतम रूप में व्यक्त करना है। इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या जाना था, सिद्ध करने के लिए जाना था। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा विषय 5 से 10 तक के सवाल को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहला हमारा सवाल जो दिया गया है क्या है, अब देखिए, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एक्स का मान क्या हो, 0 ना आए। ये इसके मुख्य मान का परिचय क्या कहता है कि एक्स का मान 0 ना आए, बाकी जो भी आ सकता है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। अब देखिए, माना, ये मान लेते हैं, माना। अब देखिए सबसे पहले हमें बीजी व्यंजक में है तो कुछ तो मानना जरूरी है। तो हमें माना एक्स बराबर tan थीटा, क्योंकि हमें tan के फॉर्म में लाना है तो tan थीटा मान लेते हैं। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स। ये तो आपकी हो गई थीटा की वैल्यू, एक्स बराबर हमने tan थीटा माना। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो tan इनवर्स हो गया। अब इसी मान को आप इस सवाल में रख दीजिए। ठीक है, tan इनवर्स, अब देखिए रूट ऐसे है 1 प्लस, अब एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का मान tan है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा अपान एक्स की वैल्यू कितने है, tan थीटा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए ये सूत्र होता है, अगर आपको याद नहीं होगा तो अभी याद कर लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो मैं साइड में कर दे रहा हूँ। देखिए अब इतना प्रोसेस हुआ। अब सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट में अंडर रूट में है तो जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा। अब यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे सवाल में माइनस भी होगा, माइनस भी है, माइनस भी है, माइनस भी है, सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। देखिए यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए थे क्योंकि सवाल में ही माइनस था। तो मैंने सोचा कि यार इसका फॉर्म कैसे बनेगा, तो इससे पता चला कि मैं हम माइनस ही गायब है। तो ये सवाल पूरा अच्छे से लिखेंगे। तो सेक थीटा -1 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इसका फॉर्म चेंज करना हो तो क्या हो लिख सकते हैं, 1 प्लस कास 1 अपान कास थीटा -1। और tan थीटा को अगर हम इसका फॉर्म चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा। ये हो गया। उसके बाद 1 अपान कास थीटा और 1, इसका जब हम 1/1 करके लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ पर इसका जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस अपान आएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, फिर पूरे का बटे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस से कट जाएगा, तो बचा कितना आपका, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखिए इतना तक तो एक
सिंपल जानकारी थी, आप इतना तक समझते थे, लेकिन यहाँ से आप समझिएगा 1 माइनस कास थीटा का एक फार्मूला होता है। 1 माइनस कास थीटा की देखिए फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, और साइन थीटा की क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये होता है फार्मूला, इसीलिए हमने इसे रेड मार्कर से लिख दिया क्योंकि आप समझते रहिएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब बटे में है तो थोड़ा सा काट भी सकते हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा रहा है tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान, अब एक इससे कटा है कितना बचा कास थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन थीटा अपन कास थीटा क्या आप जानते हैं tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो tan से कट जाएगा क्योंकि 1 अपान tan थीटा है, तो आपका बचा कितना थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा बाई 2 आ गया, अब थीटा बाई 2 से हमारा थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स यक्स अब पूरे का बटा 2। ठीक है, अब इसे और फार्मूला का देखिए ये आपका आंसर है मगर ये आपके उत्तर में नहीं है, तो उत्तर में लाने के लिए हमें इसको क्या करने पड़े, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 बाई 2 और tan इनवर्स बाई tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मेन उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आप एक बार सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे, उसके बाद अगर अपने आप खुद से करेंगे तो कर ले जाएंगे, अगर उसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए उसके बाद आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ इसी के बेस पर ही आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 तो पुट मानना नहीं है, या 0 पे आया नहीं, तो इसीलिए हमारा सवाल क्या सिद्ध हो गया। मतलब क्या है सरलतम रूप में जितना सरल से सरल हो सके कहना है। तो ये आपका पहला सवाल होगा। अब चलिए हम अपने दूसरे सवाल की छठवें सवाल की तरफ, तो चलिए अब हम अपने छठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठवें सवाल हमारे tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब आपके प्रोसेस में दिया है कि यह चलिए हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो हल लिख देते हैं, उसके बाद मान लिया, अब देखिए यहाँ पे मानने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस क्या समझ लिया। अब हम ऐसी कोई अगर यहाँ पे tan थीटा ले सकते हैं तो tan स्क्वायर थीटा -1 तो कुछ इसका फॉर्म बनेगा नहीं, तो हम ऐसी वैल्यू को लेंगे जिससे हमें फिर से tan के रूप में मिलना प्रारंभ हो जाए। तो tan की वैल्यू अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं, x बराबर सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 फिर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो हम सेक थीटा को मानेंगे। तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। ये तो हो गया आपका x की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा मानने पर। ठीक, अब हम इसके सवाल को लगाते हैं। अब देखिए अब इसके सवाल को हम यहाँ पे करेंगे, मतलब x को यहाँ पे पुट करेंगे। तो सवाल आपका क्या दिया गया है tan इनवर्स 1/√, x की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, x की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये इतना हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए tan इनवर्स 1/, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 अभी हमने बताया था क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसी के लिए तो हमने क्या किया था x बराबर सेक थीटा माना था। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो tan इनवर्स 1/, अब रूट में है तो जब ये रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग कम हो जाएगा, तो 1/tan थीटा। और आप क्या जानते हैं कि tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, समझ रहे नहीं 1/tan थीटा cot थीटा, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखिए हमें tan इनवर्स cot थीटा मिला और हमें कितना लाना है tan इनवर्स में,
तो अगर हम tan इनवर्स अब देखते हैं कि ये tan के कितने का मान होता है, जैसे कितने में ये पुट हो जाता है, तो tan इनवर्स देखिए यहाँ पे रेड पेन से लिखने का मतलब थोड़ा प्रोसेस समझिएगा। tan इनवर्स अब tan अब देखिए 90 माइनस थीटा का होता है, तो 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए tan π/2 ये क्या हो गया, cot थीटा का मान हो गया। 1/tan से और tan से कैंसिल हो गया, बचा कितना π/2 माइनस थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे π/2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और माइनस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। यही आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए कितना सिंपल था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक सवाल को करते रहेंगे तो करते चले जाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए अब हम अपने 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 7वां सवाल हमारा क्या कहता है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x, जहाँ पे क्या दिया गया x इज ग्रेटर देन पाई। तो ये अब देखिए ये सवाल कैसे लगे। अब यहाँ पे हमें इतने के वैल्यू है और x पाई इज ग्रेटर देन में होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें अब किसी मान को पुट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से ही हमारा एक सूत्र बन रहा है। इसके पहले वाले हमने सवाल में बताया था कि 1 माइनस cos x क्या होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब 1 प्लस cos इसका ठीक विपरीत रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो जब 1 ऊपर नीचे जब दोनों रहेगा तो फिर हमें tan फिर से मिल जाएगा। तो चलिए हमें कुछ पुट नहीं करना है, बहुत सिंपल से सवाल देखने में हमको कठिन लगेगा। तो कैसे लगेगा, अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos x क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो आपका हो गया प्रोसेस। देखिए ये पूरे का है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए tan इनवर्स, अब इसको 2 से काट सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब रूट जब हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ये हो गया। अब आप जानते ही हैं कि tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या होता है tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 हो गया, तो 1 अपॉन tan से कट गया, बचे कितना हमारा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 अगर हम ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जहाँ पे हमें x की वैल्यू थी, यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे समझिए x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x, यहाँ देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू थी, हमने गलती से लिख दिया थीटा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि x बाई 2 क्या है एक मान हो गया। अगर थीटा होता तो मतलब कि उसका भी कोई मान अगर पुट किया रहता तो वो ज्ञात करते, लेकिन x बाई 2 ही इसका क्या है मुख्य मान है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन पाई दिया गया है। समझिएगा। फिर उसके बाद अब देखिए ये सवाल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 8वें सवाल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ पे प्रोसेस का दिया गया 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन पाई। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए जब ये प्रोसेस है तो हमें भी इसके tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो tan इनवर्स के फॉर्म में अगर इसमें हम देखें तो tan इनवर्स का फॉर्म कब आएगा, किसी का मान अगर हम थीटा रखेंगे तो cos थीटा माइनस थीटा तो कोई वैल्यू निकलती नहीं।
तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ये tan इनवर्स का पक्ष आए। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा अलग नियम निकालना पड़ेगा। क्या करेगा, तो दोनों पक्षों में हमें क्या करने का, कास इस x से क्या होगा, भाग कर देना पड़ेगा, क्योंकि कास x से जब हम भाग करेंगे तो कास कास से दोनों कट जाएगा और साइन एक्स अपन कास एक्स क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो वो वैल्यू निकलेगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ मानेंगे नहीं। अब हम सीधा इसका भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए कॉस एक्स से दोनों पक्षों में नहीं करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे भाग करने पर, ठीक, कॉस एक्स से भाग करने पर यहाँ पे आप उतना समझ लीजिएगा। तो tan इनवर्स ऐसे रहेगा, ठीक, कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, पूरे का बटा हो जाएगा। फिर कॉस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब tan इनवर्स ऐसे लिख दीजिए। अब cos x से cos x कैंसिल हो गया, cos x से cos x ऊपर नीचे है तो सेम कट जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, 1, फिर माइनस साइन एक्स अपान cos x अभी बताए थे, tan x, फिर बटे में 1 प्लस साइन एक्स अपान cos x tan x। ये आपका एक फार्मूला ही समझ लीजिए, ये आपका बच गया। तो इस फार्मूले को अगर हम जैसे एस इस फॉर्म में लिखा नहीं रहता, फार्मूले को हम अगर लिख दें तो फार्मूला ऐसा रहता है, tan, इस फार्मूले को लिख रहे हैं देखिए, तो इसका tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान tan पाई बाई 4 प्लस tan x। ये आपके फार्मूला ये रहता है। तो यही फार्मूला ये भी है, बस क्या है यहाँ पे 1 के मान को पुट कर दिया गया है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स ऐसे है, और इस फार्मूले को हम इस बराबर क्या जानते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो tan से कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका पाई अपान 4 माइनस एक्स। देखिए ये आपका आंसर आ गया है, ठीक, क्योंकि हमने कोई मान तो पुट किया नहीं था जिस इसमें पुट करना पड़ेगा, कोई मान लिया नहीं था, तो ये आपका मेन आंसर आ गया, ठीक। तो चलिए अब हम अपने 9वें सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए tan इनवर्स एक्स अपान रूट ए स्क्वायर अपन माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रोसेस में क्या दिया गया, एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ तो मान पुट जरूर करना है। अब क्या पुट करना है, क्योंकि हमें बीजी व्यंजक ए के पक्ष में लाना है और हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, तो tan थीटा की वैल्यू है तो tan में भी हमें लाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लिया x बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो x अपान ए बराबर साइन थीटा, ठीक। फिर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान ए, ये तो हो गई आपकी थीटा की वैल्यू। अब यही x का जो मान है आपको इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ठीक है। tan इनवर्स x अपान ए स्क्वायर ऐसे ही दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर का मान, x का मान ए साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों बीजी व्यंजक है तो दोनों में स्क्वायर लगेगा। उसके बाद देखिए tan इनवर्स, उसके बाद x अपान ए स्क्वायर माइनस थीटा को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ए को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी रख दीजिए। एक्स की वैल्यू हमें क्या मालूम है, ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा। अब देखिए एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम थी, हमने लिख दिया। अब हमारा क्या बचता है, देखिए tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान, अब ए में है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और जो रूट में है, रूट से निकालेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। ये ए से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा बचता क्या है, tan इनवर्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा हो गया, तो tan से कट गया, थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या माने थे, थीटा दिस इक्वल टू, यही आपका आंसर हो गया। थीटा दिस इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यही आपका क्या हो गया, उत्तर। देखिए सवाल लग रहा था कितना कठिन, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, मतलब एक को अगर पुट किए हैं तो उसके मान को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सवाल आसान होता जाएगा। अगर आप देखेंगे करिए इतना कठिन है तो शायद नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स अपान 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे प्रोसेस क्या दीजिए, ए इज ग्रेटर देन 0, फिर माइनस ए अपान रूट ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए अपान रूट 3। इतना बड़ा प्रोसेस है तो उसको आपको देखना नहीं। इससे आप देखने से थोड़ा सा सवाल लंबा दिख रहा है तो देखने से घबरा जाएंगे, कुछ घबराने की बात नहीं, सवाल एकदम सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे हमें भी tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लिया x बराबर ए tan थीटा। ठीक है, तो x अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, x अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपान ए। ये हो गया थीटा की वैल्यू। अब हम इस x के मान को अपने इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, समझिएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, अब x की वैल्यू कितना है, a tan थीटा, a tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये हो गया पूरे का बटा a क्यूब, ऐसे ही है माइनस 3a, उसके बाद 3a है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स का मान ए है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या बचता है, यहाँ पे ए रहना चाहिए क्योंकि ए है ना। ठीक, ए tan थीटा क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, हमारा कॉमन जब होगा ए क्यूब माइनस, अब देखिए ए tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपान जब यहाँ पे ए क्यूब मानेंगे तो ए क्यूब हम अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पहले तो ए क्यूब से कट जाएंगे, और ये हमारा जो सूत्र बचता है, ये सूत्र ही हमारा क्या होता है, tan 3 थीटा का मान होता है। तो अब जब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, ये 3 थीटा का मान होता है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा हो गया, tan से कट जाएगा। अब 3 थीटा है तो 3 थीटा
3 ऐसे लिख देंगे। थीटा के वैल्यू हमें क्या दी गई, tan इनवर्स 3 इंटू tan इनवर्स x/a। ये आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 थीटा बराबर 3 ऐसे ही है tan इनवर्स x/a। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम या तो टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।